बड़ौदिया शिविर में बागरिया समाज की समस्याएं रही प्रशासन के आकर्षण का केंद्र। प्रशासन गांवों संघ अभियान में बागरिया समाज रहा आकर्षण का केंद्र। साथ ही बड़ौदिया शिविर में 115 श्रम कार्ड जारी हुए। प्रशासन गांवों के संघ अभियान चित्तौड़गढ़ पंचायत समिति की ग्राम पंचायत बड़ौदिया में संपन्न हुआ, जिसमें आवेदकों को उनके निवास स्थान के भूखंड हेतु उन्हें वैधानिक दस्तावेज के रूप में नियमानुसार पट्टों के लिए आवेदन लिए गए। ग्राम विकास अधिकारी के बाद मौका जांच के उन्हें नियमानुसार पट्टे जारी किए जाएंगे, ताकि जरूरत पड़ने पर लाभार्थी लोन इत्यादि के लिए आवेदन प्रस्तुत करा सके। शिविर में श्रम विभाग के सहायक प्रशासनिक अधिकारी मदन लाल ओजस्वी के द्वारा असंगठित श्रमिकों को श्रम विभाग द्वारा कार्ड की जानकारी प्रदान कराते हुए प्राप्त आवेदनों के श्रम कार्ड जारी किए गए। शिविर में अचानक लगभग 100 के करीब अमोलिया गांव के बागरिया समाज के लोगों ने पहुंचकर शिविर प्रभारी सह उपखंड अधिकारी से अपने गांव अमोलिया से पेयजल की व्यवस्था लगभग 1 किलोमीटर दूरी पर होना बताया, जहां पर पहुंच हेतु कच्चा एवं उबड़ खाबड़ रास्ता होने से उन्हें भारी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। जिस पर शिविर प्रभारी ने संबंधित जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग एवं लोक निर्माण विभाग के अधिकारियों को कार्रवाई कर समस्या का त्वरित समाधान करने हेतु निर्देशित किया। श्रम विभाग के मदन लाल ओजस्वी ने शिविर में पहुंचे बागरिया समाज के लोगों को अपने बच्चों को स्कूल में पढ़ाने के लिए प्रेरित किया एवं उन्हें आश्वस्त किया कि बच्चों की देखभाल में किसी प्रकार की कोई कमी नहीं आने दी जाएगी। जिस पर बागरिया समाज के लोगों ने अपने बच्चों को पढ़ाई के लिए सहमति जताई। शिविर प्रभारी ने जानकारी देते हुए लोगों को बताया कि अपने बच्चों का भविष्य बेहतर हो, इसके लिए सामाजिक ज्ञान, संस्कार, भलाई, सेवा भावना, सामाजिक समानता आदि से शिक्षित कराया जाए। प्रधानमंत्री मानधन योजना की जानकारी बच्चों को देते हुए ओजस्वी ने कहा कि इस योजना का लाभ अपने घर में 40 वर्ष तक के सभी सदस्यों को जो कि सरकारी नौकरी में ना हो और उनका मासिक वेतन 15,000 रुपये से अधिक ना हो और उनका पीएफ भी नहीं कटता हो को इस योजना में जोड़ने के लिए प्रेरित करे, ताकि उनके 60 साल की उम्र के बाद से ही उन्हें नियमानुसार पेंशन मिल सके। जिला कलेक्टर ने राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत से प्राप्त निर्देशानुसार शिविर में प्रत्येक विभागों को कामों की समीक्षा करते हुए उन्हें शिविर के माध्यम से लाभार्थियों को बेहतर सुविधाएं एवं परिणाम देने के निर्देश प्रदान किए। श्रम विभाग के ओजस्वी ने कहा कि जिले में कुल 815 सीएससी सेंटर मौजूद है। उन्होंने सभी सीएससी के प्रत्येक सेंटर को निर्देशित किए कि यहाँ के सभी असंगठित श्रेणी के श्रमिकों को निःशुल्क श्रम कार्ड जारी करने की व्यवस्था सुनिश्चित करें। आज के शिविर में कुल 115 ई श्रम कार्ड निःशुल्क जारी किए गए। शिविर में जिला एवं उपखंड स्तर के प्रशासनिक अधिकारियों के अलावा राज्य सरकार के कुल 22 विभागों के अधिकारियों ने अपने अपने विभागों की योजनाओं की जानकारियां प्रदान की। शिविर में बड़ौदिया ग्राम पंचायत की ग्राम विकास अधिकारी मुक्ता लोट ने बताया कि ग्राम पंचायत में 88 पट्टे, 130 नरेगा श्रमिक जॉब कार्ड, 21 आवासीय स्वीकृति पर उनका वितरण किया गया। प्रशासनिक गांवों संघ अभियान के आज के शिविर में चित्तौड़गढ़ पंचायत समिति के प्रधान देवेंद्र कंवर, बड़ौदिया ग्राम पंचायत के सरपंच नीतू मीणा, डगला खेड़ा सरपंच रणजीत सिंह, पंचायत समिति सदस्य गेंदी बाई जाट, ग्राम सेवा सहकारी समिति अध्यक्ष बद्री लाल जाट, शिविर प्रभारी सह चित्तौड़गढ़ उपखंड अधिकारी श्याम सुंदर विश्नोई, तहसीलदार शिव सिंह शेखावत, जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग के अधीक्षण अभियंता शिवजी राम, पंचायत समिति चित्तौड़गढ़ के सहायक अभियंता हीरालाल आर्य, अमोलिया प्राथमिक विद्यालय के प्रधानाचार्य सत्येंद्र कुमार सहित कई अध्यापक एवं अध्यापिकाएं अपने प्रधानाचार्य सहित मौजूद रहे। शिविर में कई स्थानीय जनप्रतिनिधियों ने जन समस्याओं के निस्तारण में प्रशासन का सहयोग किया। शिविर प्रभारी श्याम सुंदर विश्नोई ने बड़ी संख्या में युवा एवं ग्रामीणों की उपस्थिति में केंद्र सरकार और राज्य सरकार की कल्याणकारी योजनाओं की विभागवार समस्याओं की जानकारी प्रदान करते हुए समस्याओं का मौके पर ही निस्तारण किया। शिविर में राजस्व, सामाजिक न्याय अधिकारिता, रसद, चिकित्सा सेवा, लोक निर्माण विभाग, शिक्षा विभाग, जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग, जल संसाधन आदि का भी विशेष योगदान रहा तथा आम जन की समस्याओं का मौके पर ही समाधान किया गया। सर, क्या प्रायोजन है और किस प्रकार के लाभार्थी आपके शिविर में आ रहे हैं और क्या क्या समस्याएं आ रहे हैं और किस प्रकार से निदान किया जा रहा है, बताएं। प्रयोजन सरकार की मंशा ये है कि सरकार के सभी 23 विभागों के अधिकारी गांव स्तर पे जाए और आम ग्रामीणों की जो समस्याएं हैं, चाहे पेंशन से जुड़ी हो, उनके रेवेन्यू रिकॉर्ड में किसी प्रकार की कोई त्रुटि है या उनका कोई काम जो उनके बकाया है, जैसे किसी के परिवार का
सबसे वरिष्ठ जन जिसके नाम ज़मीन दर्ज थी वो दिवंगत हो गया है, उसका विरासत का कोई म्यूटेशन बाकी है या किसी प्रकार का रहन का कोई म्यूटेशन है, इस प्रकार के समस्त ऐसे काम जो आम आदमी के आम जीवन से जुड़े हुए हैं, काफ़ी महत्वपूर्ण होते हैं ये काम, क्योंकि इन कामों को करने के लिए एक एक कार्यालय उसको भ्रमण करना होता है। सरकार द्वारा जारी प्रक्रियाएं जो है वो पूर्ण करनी होती है, फॉर्म भरने से लेकर के विभिन्न प्रकार की एनओसी तक के लिए उसको बार बार चक्कर लगाने पड़ते हैं। इसको ध्यान में रखते हुए राज्य सरकार ने ये आयोजन रखे हैं ग्राम स्तर पे। तो हम सरकार द्वारा जारी निर्देशानुरूप सुबह आते ही सबसे पहले विभागवार एक एक अनाउंसमेंट करते हैं कि हम शिविर में आज क्या क्या काम करेंगे, कौन कौन अधिकारी उपस्थित हैं, आपके काम कैसे होंगे, जैसे पालनहार है, पेंशन है, ऐसी जो व्यक्तिगत लाभार्थी की योजना, ई श्रमिक कार्ड, पंजीयन है, पट्टे आवास के जारी करें, ग्रामीण विकास, पंचायती राज, कुल मिला के यदि संक्षेप में कहें तो बहुआयामी मतलब काम जो सरकार द्वारा आम जन को विभिन्न सेवाएं दी जाती है उनसे जुड़े सभी काम करें। श्रीमान, जैसा बताया आपने म्यूटेशन इत्यादि, तो म्यूटेशन हाथों हाथ खुलाए जा रहे हैं। बिल्कुल जी, धन्यवाद। बिल्कुल म्यूटेशन खोले जा रहे हैं, खातों के आपसी सहमति से विभाजन भी करवा रहे हैं। उसके अलावा रिकॉर्ड किसी को चाहिए अपना ज़मीन से संबंधित किसी प्रकार का रिकॉर्ड हाथों हाथ दे रहे हैं। पर्याप्त हमने स्टाफ लगा रखा, पर्याप्त संख्या में। दिन भर अच्छी भीड़ थी, अब थोड़े से लोग, क्योंकि समय भी काफ़ी हो चुका है तो थोड़ी सी शांति हुई है। विद्युत विभाग से संबंधित लाइनों की शिफ्टिंग, ओवर चार्जिंग, मीटर में कोई गड़बड़ी, सभी प्रकार के काम गवर्नमेंट ने इसमें शामिल किया, कर भी रहे हैं। श्रीमान, जैसा बताएं आप, जैसे विद्युत विभाग से संबंधित विशेष किस प्रकार की शिकायतें आ रही हैं? जैसे घरों के आगे तार ढीले होने की, या किसी जैसे एक दो आई ऐसे कि वो डिप्पी लगी हुई है, ट्रांसफार्मर छोटा जो होता है उसको शिफ्टिंग करवाने के लिए मांग रखी है। इस प्रकार के घरों में मीटर खराबी की आती है कि हमारे बिल ज़्यादा आ रहे हैं, तो वो भी जांच करवा रहे हैं कि मीटर सही है, कि इनके ओवर चार्जिंग हो रहा है, कि एक्चुअल में सही आ रहा है क्या, इस प्रकार की। धन्यवाद सर। क्या नाम है आपका और क्या आयोजन है? कितने दिन हो गए हैं आज? आज कौन सा दिन है? ये जो हमारा जो बड़ौदा में जो शिविर चल रहा है प्रशासन गाँव के संग अभियान, ये 11वां शिविर है जी। और इसमें खासियत ये रही कि यहाँ का जो प्रशासन सब मिलकर के अच्छा कई सारे काम निपटाए हैं। और आज यहाँ पे एक विशेष बात है कि जो बागरिया परिवार यहाँ जो रहने वाला है, उनकी कभी कहीं बहुत दिनों से सुनवाई नहीं हो रही थी। आज उनका हमने सहयोग करके उनकी जो समस्या है उसके समाधान के लिए शिकायत दिया है, काफ़ी समाधान हुए और भी कई तरह के हुए। एक बड़ी बात और भी है कि हर एक शिविर में करीबन 5, 7, 8, 10 करके ही ई श्रम कार्ड बने, लेकिन हम पिछले 2-3 दिन से प्रयास किया, पीछे पड़े तो आज यहाँ से 115 ई श्रम कार्ड जारी हुए। आगे वाले शिविरों में और ज़्यादा जारी होंगे। इसके लिए पूरा प्रशासन राज्य और केंद्र सरकार तक पीछे लगे हुए हैं। तो श्रीमान, बताएं तो शिविर में किसी प्रकार की विशेष प्रकार की समस्याएं देखी जा रही है? किस प्रकार की समस्या आपके बहुतायत आ रही है और उसको किस प्रकार से निदान किया जा रहा है, बताएं। एक बात जो सबसे बड़ी आ रही है कि जो शिविर इतने खर्चा लग करके राज्य सरकार के द्वारा लगाया जा रहा है बड़ा खर्चे पे, लेकिन इस दिन जब इतने लोग बड़ी संख्या में इकट्ठा होते हैं, उस दिन ये जो ई मित्रा का जो अपना नेटवर्किंग है वो एक तरह से बंद पाया जाता है। ट्रैफिक जाम की तरह होता है, सिग्नल की कमी की वजह से जो लोग बड़ी उम्मीद और आशा के लिए आते हैं कि आज मेरा ये आवेदन हो जाएगा और मुझे बेनिफिट मिलेगा, तो उस दिन ये एक बड़ी कमी होती है कि नेट की कमी की वजह से कई सारे जो है आवेदन रुक जाते हैं। इस तब में हम बताते हैं इन लोगों को कि कोई बात नहीं, क्या करें, इसका इलाज क्या है, लेकिन शाम सवेरे आप पीछा करके, शाम सवेरे या अगले दिन पीछा करके भी अपने जो आवेदनों को पास करा करके लाभ उठाएं। और श्रीमान, ऐसी कोई अनोखी विशेषता जो कि प्रशासन गांवों के संघ अथवा शहरों के संघ में आज दिनांक तक देखी नहीं गई हो और वो नवाचार हमारे शिविरों में किया जा रहा है, ऐसे कोई नवाचार आपने किया हो या ऐसा ध्यान में आया हो तो बताएं। जी, कुछ लोगों से बातचीत में पता चला कि हमने जो पढ़े लिखे समझदार लोग होते हैं उन्होंने बताया कि उनका कोई काम था किसी तरह का, तो उन्होंने कहा कि हमें यदि ये शिविर नहीं लगा होता तो हमें 10-15 दिन तक अलग अलग विभाग में जाना पड़ता, लेकिन सारे विभाग यहाँ होने से एक एक विभाग में अपना वो यहीं जुड़ करके उन्हें कई सारे काम एक ही शिविर में करवा दिए हैं। इस तरह की जानकारी भी हमारे पास आई है। कुल कितने विभाग यहाँ पर मौजूद है अभी? 22 विभाग से अधिक विभाग यहाँ पे मौजूद है। धन्यवाद।